तमाम मेरे ढाका वासी जो मुंबई में मजबूरी में रोजगार के लिए पलायन कर चुके हैं और बहुत तकलीफ में, बहुत कष्ट में, रात रात में मेहनत करके दो पैसा कमाते हैं और आधा पैसा तो वहीं खर्च कर देते हैं और कुछ पैसा जो बचता है वो अपने परिवार के जीविका के लिए ढाका में भेजते हैं। जैसा कि हम लोगों ने हमेशा अपनी मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर रखा है कि जिस दिन हम लोग यहाँ के विधायक होंगे, पहल करके वो 40,000 लोग जो बंबई में खास करके बैग कारखाना में काम कर रहे हैं उनको यहां वापस बुला करके ढाका में ही इस तरह के कारखाना की स्थापना करना, उन कंपनियों से बात करना ताकि वो 40,000 लोग आकर के अपने परिवार के साथ रह करके अपने काबिलियत को दिखा सके। ये हम लोग के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आज पूरे भारतवर्ष में जो बैग आप लोग टांगते हैं, चाहे वो लैपटॉप बैग हो, चाहे वो पीछे टांगने वाला बैग हो, उसमें 50% जो बैग बन रहा है उसमें मेरे ढाका के एयर बैग हो, हमारे ढाका के कारीगरों का पसीना है उसके पीछे। तो ये हम लोग के लिए गर्व का विषय है, लेकिन साथ ही साथ तकलीफ होती है कि इतने काबिल होने के बावजूद, इतना हुनरवान होने के बावजूद हम अपना हुनर किसी और को बेच रहे हैं, किसी और प्रदेश में पसीना बहा रहे हैं और जो पैसा कमा रहे हैं उस प्रदेश में ही उस प्रदेश की जीडीपी को बढ़ा रहे हैं। तो अगर हमारे ढाका के 40,000 लोग यहां आ जाते हैं और ढाका में ही वो कारखाने का स्थापना हो जाता है तो पूरे इलाके का आर्थिक रूप से बहुत मजबूती बढ़ेगा। मैं तमाम मेरे भाइयों से आग्रह करता हूं कि चूंकि पहली बार आना होगा और कहां आप रहते हैं, किन किन कारखानों में, कौन कौन से भाइयों के यहां हमें आना है, क्योंकि जो अब तक हम लोग को मालूम चला है, शमीम साहब से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमारे प्रखंड अध्यक्ष, हमारे डॉक्टर परवेज साहब, हमारे राशिद साहब, सद्दाम भाई जो पंडरी से अभी हम लोग इस बीच आए हैं कि भाई हमको भी पार्टी ज्वाइन कराइए, हमको भी जवाबदेही दीजिए। और तमाम लोग जो रहते हैं, जमुआ के खास करके लोग जो बाईखला में रहते हैं, गवंडी में रहते हैं, उसके बाद सायन में रहते हैं, धारावी में रहते हैं, मदनपुरा में रहते हैं। तो हम लोगों ने जो प्लान बनाया कि 18 तारीख से हम लोग बंबई में अपना भ्रमण शुरू करेंगे। 18, 19, 20 हम लोग जगह जगह कारखानों में जाएंगे और 21 तारीख को दिन में हम लोग एक जनसभा रखेंगे जिसमें आप सबको आमंत्रित करेंगे। हमारे अतीक सर जो बिहार के ही हैं और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा था गवंडी से, उनके नेतृत्व में, उनके देखरेख में इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ फयाज साहब हो गए, हम लोग के गार्जियन महाराष्ट्र के इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, तमाम लोगों से भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी आग्रह करेंगे कि सभा में उनका समय हम लोग ले सके और नहीं भी ले सके तो भी हमारे बिहार के लोगों को एक ताकत है कि अगर कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए तो AIMIM के ऐसे नेता हमारे महाराष्ट्र में खास करके मुंबई में है कि हर बुरी परिस्थिति में वो उनके साथ खड़े रहते हैं। हमारे फयाज साहब जो पहले विधायक भी रहे हैं, हमारी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी रहे, तमाम ऐसे लोग हमेशा बुरे वक्त में हर बिहारी के साथ खड़े रहते हैं और खास करके ढाका विधानसभा के लोगों के साथ खड़े रहते हैं। तो तमाम मेरे जितने भी भाई ढाका में हैं, ढाका के भाई जो मुंबई में रहते हैं, उनसे आग्रह होगा कि हमारी मदद करिए कि ये 4-5 दिनों में अधिक से अधिक जगह पे हम पहुंच सकें, उस प्रोग्राम का चार्ट हम लोग बना सकें और मुख्यतः हम लोग इन 4 जगह पे घूमने का काम करेंगे जो मैंने आपको बताया। बाईकला होगा, गवंडी होगा, धारावी होगा, सायन होगा, मदनपुरा होगा, उसके अलावा भी कुछ और जगह है, वहां भी हम लोग विचार करेंगे। तो तमाम लोग को पुनः हम लोग यही आग्रह करेंगे कि मदद करिए और जो वादा हम लोगों ने किया है कि जब एक गार्जियन के रूप में ढाका विधानसभा का विधायक बनने का मौका मिलेगा, AIMIM को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, तो हमारी पूरी कोशिश होगी तो तमाम कारखानों को हम ढाका में ही स्थापित करें और तमाम मेरे 40,000 भाइयों को ढाका विधानसभा के वासी जो वहां पलायन करके मजबूरी में रह रहे हैं वो घर वापस आए, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ अपने कारीगरी का इस्तेमाल करके दो पैसा कमाएं, लेकिन ढाका में रह करके कमाएं। मजबूरी में घर छोड़ के कौन जाता है। मजबूरी की वजह से जो भी हमारे दोस्त अहबाब, हमारे साथी जो मुंबई में काम कर रहे हैं, उन सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि नेताजी जा रहे हैं, राणा रणजीत साहब ढाका विधानसभा के भावी प्रत्याशी, उनका खुल करके समर्थन कीजिए, उनको मोहब्बत दीजिए। और खासकर हमारे कुछ सेठ हैं, हमारे सेठ अमार भाई है, सेठ जो है धारावी में है, अवलेश सेठ है हमारे गांव के, ये अपने अशरफ भाई है, सजाउल्ला भाई है, तौफीक भाई है, ये सारे लोग से गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इनका हेल्प करें और वहां प्रोग्राम को कामयाब करें। ढाका AIMIM के घोषित प्रत्याशी राणा रणजीत साहब का अपने प्रवासी भाइयों से मिलने का कार्यक्रम जो मुंबई में 18 तारीख से हुआ है, उसमें मैं चाहता हूं कि आप जितने भी प्रवासी भाई हैं मेरे,
वहाँ इनके कार्यक्रम को सफल बनावे, ताकि ये आपके दुख दर्द को समझ सके, जान सके। और इनका सपना है जब मैं MIM के विधायक यहाँ से बनता हूँ तो मैं अपने प्रवासी भाइयों को यहाँ लाऊं और कारखानाओं को मैं यहाँ डेवलप करूँ, ताकि ढाका का भी विकास हो सके, ताकि वो जो रहते हैं अपने परिवार से दूर रहते हैं वो अपने परिवार के साथ रहें। जो पैसा वो मुंबई में खर्च करते हैं, इधर उधर खर्च करते हैं, वो पैसा यहाँ ढाका में खर्च होगी, ताकि ढाका के जो दूसरे मीडियम स्मॉलर दुकानदार हैं उनका भी फायदा हो, अपना पैसा अपने पास रहे, अपने लोगों के पास रहे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मिल करके इस प्रोग्राम को सफल बना लें।